बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। इस किस्से का आगाज सिकंदरिया की सराय से होता है, जहां इजाबेल इलियास से कहती है, ऐसा लगता है तुम एक ही हर जगह पर हो, मगर तुम्हारे इर्द गिर्द की लड़कियां बदलती रहती हैं। इलियास मुस्कुराते हुए कहता है, सब लोग मुझे इतना याद करते हैं, अब मैं क्या करूं? इजाबेल तंजिया लहजे में कहती है, इसमें मेरी क्या गलती थी? फिर वो सवाल करती है, उरूज कहाँ है? और उसी वक्त उरूज वहाँ पे आता है और इजाबेल से कहता है, इतना गुस्सा करना तुम्हारी खूबसूरती कम कर देगा। इजाबेल गुस्से में कहती है, आपकी ये लापरवाही नासमझी की वजह से है या बेवकूफ़ी की? उरूज केका लगाकर कुर्सी पर बैठ जाता है और इजाबेल को भी बैठने का कहता है और इलियास भी उनके साथ बैठ जाता है। उरूज एतमाद से कहता है, हम बेखौफ हैं, इसीलिए पुरसुकून हैं। इजाबेल कहती है, यही तो मसला है, लोग दरिंदों की तरह हैं। मेरे भाई बोसिदन्निको से ज्यादा खतरनाक है। तुमने जिसे कत्ल किया वो सराय का मुहाफिज था, उसके बावजूद उन्होंने हमला कर दिया। तुम्हें मालूम है इसका क्या मतलब है? तो उरूज इलियास की तरफ देखकर पूछता है, क्या तुम्हें समझ आई? इलियास मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ कुछ समझ आ रही है, लेकिन मुमकिन समझ उस वक्त आएगी जब मैं समंदरों पर हुक्मरानी न कर लूं। और दोनों हंसने लगते हैं। इजाबेल संजीदगी से कहती है, उरूज तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। मेरे वालिद तंजीम के बाकी लोगों के साथ ये मामला ज़ेरे बहस लाने वाले हैं, फिर हम मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। उरूज जवाब देता है, ठीक है। किलिच पे शाहीन और अपने सिपाहियों के साथ उरूज और इजाबेल से मुलाकात के लिए रवाना होते हैं। रास्ते में शाहीन कहता है, काश मैं उरूज को बहरी डाकुओं के हाथों मरता देख लेता। किलिच पे उसे नसीहत करते हैं, बेटा मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन खुद को अंधी गली में मत ले जाना, वरना मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इजाबेल उरूज से कहती है, एक ताजिर ने मुहाफिज तलब किए हैं, मैंने तुम्हारा नाम दिया है। इलियास हैरानी से कहता है, हम अभी वापस आए हैं, क्या दोबारा समंदरी सफर पर जाना होगा? इजाबेल कहती है, सराय में काफी वक्त गुजर गया है, अब चलने का वक्त है। उरूज मुस्कुराते हुए कहता है, हम हमेशा तैयार रहते हैं, मुझे उनसे मुलाकात करवाओ ताकि मैं सामान और कीमत के बारे में बात कर सकूं। उसी वक्त गोलम दौड़ता हुआ आता है और कहता है, किलिच पे आए हैं। यह सुनकर उरूज फौरन उनका इस्तकबाल करता है। जैसे ही किलिच पे पहुंचते हैं, सराय के तमाम लोग उनका इस्तकबाल करते हैं। उरूज अकीदत से उनका हाथ चूमने लगता है, मगर किलिच पे उसे रोककर कहते हैं, नहीं, तुमने हमारा सर फख्र से बुलंद किया है, अब हमेशा ऊंचा रखो ताकि हम गुरूर कर सके। फिर वो उरूज को गले लगाकर कहते हैं, सलामती हो सब पर। बोस्तिन अपने जहाज में बैठा अपने भाइयों के कत्ल पर गमज़दा होता है। उसका साथी आकर इत्तला देता है, जनाब वो शख्स जिसे लोग समंदर का बच्चा कहते हैं, वही तुम्हारे भाई का कातिल है। वो उरूज अपने भाई इलियास के साथ तिजारती जहाज़ों की हिफाजत करता है। बोस्टन गुस्से से कहता है, पहले उनके खानदान को निशाना बनाते हैं, हम मदेली जा रहे हैं। ये कहकर वो अपनी तलवार उठाता है और जहाज के अर्शे की तरफ बढ़ता है। इसहाक अपने भाई खजीर की गुमशुदगी पर परेशान होता है और हातून से कहता है, मुझे डर है कि वो भी उरूज की तरह समंदर में दिलचस्पी न ले रहा हो। हातून मुस्कुराते हुए कहती है, खजीर आपकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं करता, फिक्र मत करें। मगर इसहाक सोच में पड़ जाता है और कहता है, देखो आज दोनों ही मेरे पास नहीं और मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है। पेट्रो अपने सिपाही से कहता है, अयूब हमें बहरी मारपोर्ट के साहिल पर मिला, हमें जंग की तैयारी करनी होगी। डीको ईरानी से पूछता है,
क्या ये सब जरूरी था? पेट्रो कहता है ये सब एक राज की तलाश में किया जा रहा है, वही राज जिसके लिए अंदलुस की पूरी लाइब्रेरी लूट ली गई थी। पर वो शख्स अंदाजे से कहता है ये राज किसी सल्तनत को तबाह कर सकता है और कई नई सल्तनत की बुनियादें रख सकता है। हमें इसका सुराग लगाना होगा। सुलेमान उस्ताद अपनी अलमारी से एक कदीम किताब निकालते हैं, उसे बोसा देते हैं और कहते हैं दुनिया की पहली इंसान हजरत आदम से लेकर आज तक लोग इसके राज के लिए जंगें लड़ते आ रहे हैं। पानी का राज, मिट्टी का राज और उनके दरमियान इंसान का राज। मैं कसम खाकर कहता हूँ मैं इस राज की हिफाजत करूँगा और उसे उसके हकदार के हवाले किए बगैर नहीं मरूंगा। कहते हुए वो किताब बंद करते हैं और चेहरे पर अज़्म के आसार नुमायां होते हैं। व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।